ऊंचाहार सपा पिछड़ा वर्ग सम्मेलन खंडारीपुर गांव में हुआ संपन्न। क्षेत्र के खंडारीपुर गांव में सपा पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप को सपाइयों द्वारा बुलाया गया था। कार्यक्रम में ऊंचाहार विधायक डॉक्टर मनोज कुमार पांडे, जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार यादव मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने सभी को फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस बीच गांव में फूलन देवी की प्रतिमा लगाए जाने के चर्चे पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। सोमवार को पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत खंडारीपुर मजरे जब्बारीपुर गांव में समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस बीच क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म रहा कि सोमवार के दिन प्रदेश अध्यक्ष के कर कमलों द्वारा गांव में फूलन देवी की प्रतिमा लगाई जाएगी। सुरक्षा को लेकर गांव में सुबह से ही भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। ओबीसी के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने अपने संबोधन में भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह सरकार तानाशाहों और झूठ फरेब की सरकार है। खाद्य पानी बिजली के साथ स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बदहाल है। बेरोजगार नौजवान हाथों में कटोरा लेकर दर दर भटकने को मजबूर हैं। आज हमारा देश बदहाली के दौर से गुजर रहा है। ऊंचाहार विधायक ने सपा सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। इस बीच एसडीएम राजेंद्र शुक्ल, क्षेत्र अधिकारी डलमऊ, अशोक सिंह सलोन, इंद्रपाल सिंह कोतवाल, विनोद कुमार सिंह भारी संख्या में पुलिस बल के साथ गांव में मौजूद रहे। संवाददाता मोहम्मद इसराइल की रिपोर्ट। आज रायबरेली के ऊंचाहार में जब्बारपुर गांव में हूँ, जहाँ जब्बारीपुर में, जहाँ पे वीरांगना फूलन देवी पूर्व सांसद की मूर्ति का अनावरण था। हमको माननीय पूर्व मंत्री मनोज पांडे जी को करना था, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश में तो अघोषित इमरजेंसी लगा दी। पूर्व सांसद वीरांगना फूलन देवी की मूर्ति बनके तैयार है, प्रशासन ने परमिशन नहीं दिया और सत्ता संरक्षित गुंडों ने चबूतरा तोड़ दिया है। ये छावनी बना दिया गया है। यहाँ पे हमको जाने भी नहीं दिया जा रहा वहाँ पे, और हमको रोका जा रहा। प्रशासन लगातार रोक रहा है कि आप नहीं जा सकते वहाँ। ये वो बीजेपी के सत्ता में पिछड़े और दलितों के महापुरुषों के साथ में भी अन्याय हो रहा। अब बताइए, वो निषाद बिरादरी की थी, मल्ला बिरादरी की थी, कश्यप बिरादरी की थी, इसीलिए तो नहीं मूर्ति। वीर सावरकर की मूर्ति चित्र इन्होंने विधानसभा में लगाने का काम किया। उनका क्या योगदान था देश के साथ आजादी में? कौन सा योगदान था उनका? ये तो बहादुर महिला थी। आज तो कितनी महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है कि अपने बचाव में, अपनी सुरक्षा के लिए नाना प्रकार से बच्चियों को ट्रेनिंग दी जा रही है दुराचारियों से लड़ने के लिए। उन्होंने तो दुराचारियों के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़ने का काम किया, उनको डकैत घोषित किया। जो ये सामंती मानसिकता है बीजेपी की पिछड़े और दलितों के खिलाफ, इसीलिए तो ये मूर्ति नहीं लगने दी जा रही है। यही पिछड़े और दलितों का वोट तो ले लिया, निषादों का वोट ले लिया, लेकिन निषाद के लिए सम्मान यही है। हम यहाँ मूर्ति का अनावरण करने आए, वहाँ चबूतरा तोड़ दिया गया, वहाँ पे मूर्ति छावनी बना दी, हमको रोका जा रहा। इसी तरीके से गाजीपुर में मैं गया था, उनके पुण्यतिथि पे वहाँ पंडाल गिरा दिया गया। ये हो रहा है। अगर सरकार आएगी तो क्या आप मूर्ति लगवाएंगे? समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो माननीय अखिलेश यादव जी से कह के भव्य स्मारक भी बनवाएंगे फूलन देवी का, और मूर्ति भी लगवाने का काम करेंगे। और महाराजा, और ऐलान कर रहा हूँ, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण महाराजा निषाद राज, इनके साथ में महाराजा निषाद राज, वीर एकलव्य और महर्षि कश्यप की भी मूर्ति और प्रतिमा का अनावरण करवाने का काम करेंगे। नेताजी, कई संगठनों ने आरोप लगाया कि अगर इनको लगाना है तो पिछड़े वर्ग में भी ढेर सारे महापुरुष हैं, उनकी लगवा सकते हैं। ये जो 10 सुंदरी है जो डकैत थी यहाँ पर, उसकी मूर्ति लगवाई जा रही है, ऐसा क्या? तो ये वो सांसद थी, लोकतंत्र में जनता ने उनको निर्दोष साबित किया था, और सरकार में बैठे हैं तड़ी पार। इनको क्या कहेंगे? जो सत्ता में बैठे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर मुकदमे हैं, तो क्या इस्तीफा देंगे? ये लोग इस्तीफा देंगे? जो सत्ता में बैठे जिनके ऊपर मुकदमे हैं वो इस्तीफा देंगे? अगर बीजेपी के लोग जिनके ऊपर मुकदमे हैं वो सब इस्तीफा दे दें
तो हम नहीं बात करेंगे अगर दूध के दूल्हे हो। लेकिन वो तो अन्याय के खिलाफ लड़ी थी, जिनको दुनिया में अमेरिका जैसे अन्य मुल्कों में अन्य जगह उनको सम्मान की दृष्टि से देखा गया। और जनता ने, हम माननीय मुलायम सिंह और समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी के आभारी हैं कि उन्होंने उनको भारत के पार्लियामेंट में 2-2 बार भेजने का काम किया। ऐसी बहादुर महिला वीरांगना फूलन देवी को हम नमन करते हैं। और इस अन्यायी, अत्याचारी और भ्रष्टाचारी और दुराचारी सरकार, ये इसी के जमाने में तो वो जिसने हत्या की वो हत्यारा घूम रहा है, बीजेपी में है, इसलिए बीजेपी को पीड़ा है, बीजेपी से पाला जा रहा है, बीजेपी पाल रही है उसको, जेल के बाहर है। बीजेपी तो कहती आज तो लोकतंत्र खत्म कर दिया गया। आपने देखा नहीं बीजेपी की गुंडाई क्या? महिलाएं अगर पर्चा दाखिल करने गई, उनकी साड़ियां तक नोची गई, उनके साथ में दुराचार तक किया गया। ये है बीजेपी के गुंडे। बीजेपी में सबसे ज्यादा गुंडे अपराधी बीजेपी में है। एडीआर की रिपोर्ट देखिए, सबसे ज्यादा अपराधी सांसद, विधायक और मंत्री अगर कहीं है तो बीजेपी में है। समाजवादी पार्टी तो अन्याय के खिलाफ लड़ती है। और ये पिछड़े और दलितों के साथ में जो अन्याय, और पिछड़े और दलित महापुरुषों के साथ में जो अन्याय, यही लोग तो मंडल की जब बात होती थी तो यही बीजेपी के लोग विरोध करते थे। मंडल कमीशन की सिफारिशें नहीं लागू होने दे रहे। यही बीजेपी तो है, इनका चरित्र है पिछड़ा और दलित विरोधी। ये अम्बेडकर की भी मूर्ति नहीं लगने देते हैं, यही बीजेपी के लोग अम्बेडकर की भी मूर्ति नहीं लगने देते। वीर सावरकर की लगाएंगे, वीर सावरकर की लगाएंगे, गोडसे की लगाएंगे, गांधी की हत्या करने वालों, ये लगेगी मूर्तियां, लेकिन वह वीरांगना फूलन देवी की नहीं लग पाएगी। आप अन्याय की बात कर रहे हैं, अगर आपकी सरकार आएगी तो आप क्या करेंगे फिर? हमारी सरकार आएगी, पहली बात तो जाति जनगणना होगी, आबादी के हिसाब से हक अधिकार मिलेगा। और हमारी सरकार बनेगी तो वीरांगना फूलन देवी पूर्व सांसद की मूर्ति भी लगेगी और भव्य स्मारक भी बनेगा, और महाराजा निषाद राज का भी भव्य स्मारक बनेगा और मूर्ति भी लगाएंगे। ये निषाद राज संगमेरपुर की राजधानी है, यहाँ भी लगाएंगे और बाबा जी के क्षेत्र गोरखपुर में भी लगाएंगे। देखे कौन लेगा? ये जनता, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जिसको जनता बहुमत देती है वही होता है राजा। और इस लोकतंत्र की जनता देख रही है, पिछड़ा और दलित विरोधी मुख्यमंत्री का चरित्र उजागर हो गया। इससे उजागर होता है पिछड़े और दलित विरोधी हैं, इनकी मानसिकता प्रतीत हो रही है। और उत्तर प्रदेश की जनता 2022 में इनको हटा के माननीय अखिलेश यादव जी को पूर्ण और प्रचंड बहुमत के साथ में मुख्यमंत्री बनाएंगे। गोरखपुर में भी लगाएंगे फूलन देवी की? गोरखपुर में भी लगाएंगे, फूलन देवी की भी लगाएंगे, महाराजा निषाद राज की भी लगाएंगे। ये निषादों से नफरत करते हैं, मल्लाहों से नफरत करते हैं, पिछड़ों से नफरत करते हैं, दलितों से नफरत करते हैं। इनका चेहरा उजागर हो गया, काला चेहरा उजागर हो गया। अब ये मूर्ति से उजागर कर दिया। ये जो रायबरेली में जब बारीपुर गांव में मूर्ति लग रही थी, जिसका चौतरा तोड़ दिया गया, फोर्स लगा दी गई, परमिशन नहीं दी गई, इनसे चेहरा उजागर हो गया। ये पिछड़ा और दलित विरोधी है, हमारे महापुरुषों के भी विरोधी है। इसीलिए तो महाराजा निषाद राज की जयंती छुट्टी कैंसिल कर दी, विश्वकर्मा जयंती छुट्टी कैंसिल कर दी, महर्षि कश्यप की छुट्टी जयंती कैंसिल कर दी। और कितनी मूर्तियां हमारी इन्होंने गिरफ्तार करके रखी हैं और वो भी छुड़ाई जाएंगी। ठीक है।